राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी ने भाजपा की अच्छे से सारंगी बजा डाली है। भाजपा के लोग पहले सड़कों पर लाठी डंडे लेकर घूमते थे, लेकिन संसद के भीतर झंडों के साथ जितनी लाठियां लेकर लोग पहुंचे, उसने संसदीय राजनीति में हिंसा के आधिकारिक प्रवेश का रास्ता खोल दिया है। नौटंकी की भी कोई सीमा होती है। हालांकि देश ही जब नौटंकी किंग के हाथों में हो तो सीमा जैसे शब्दों का कोई अर्थ रह नहीं जाता। पहले एक तस्वीर देखिए। चवन्नी छाप चोट पर भाजपा सांसद प्रताप सारंगी से मिलते दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। संसद में एक धक्का मुक्की के दौरान भाजपा के सांसद मुकेश राजपूत अपना बोझ संभाल नहीं सके और भड़भड़ाकर सारंगी पर गिर गए। उनका वजन इतना था कि सारंगी के दर्द के तार बजने लगे और दोनों अस्पताल पहुंच गए। फिर क्या था? शिवराज सिंह चौहान ने सीधे आरएमएल का रास्ता पकड़ा। इसे मैं नौटंकी क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि ये वही कृषि मंत्री हैं जो 700 किसानों की कब्र पर बैठकर नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए चैन से बांसुरी बजाते रहे। ये देश के वो नौटंकीबाज कृषि मंत्री हैं जिन्हें 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे मौत की तरफ बढ़ते किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सुध लेने की फुर्सत नहीं। लेकिन भाजपा के ड्रामेबाज सांसदों के पास झट से पहुंच गए क्योंकि इस नौटंकीबाजी में राहुल गांधी को घेरने का मौका था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। ये एआई नहीं है, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट आपके अंदर रहा जिसकी वजह से आपने ये बोला है। ये एआई नहीं है, ये आपका नेचुरल भाव है जो अंदर से निकल आया आपको बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो बात आज सामने आ गई। राज्यसभा में और लोकसभा में बीजेपी के लोग संविधान और लोकतंत्र पर नहीं विश्वास करते। आपको पता ही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को फैशन बताने के अमित शाह के बयान को लेकर माहौल गर्म है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग के अगले दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अंबेडकरवादी रंग नीले रंग की टी शर्ट और प्रियंका गांधी नीले रंग की साड़ी में पहुंची। भाजपा बाबा साहब पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सोच को लेकर आक्रामक होने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन असल में वो बैकफुट पर है। अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। ये वो मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। 19 दिसंबर की सुबह इंडिया ब्लॉक के सांसद सवेरे से ही अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद के प्रवेश द्वार पर धरने पर डट गए थे। दूसरी तरफ अमित शाह के बचाव में भाजपा के सांसद जुटे। इसी दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान धक्का मुक्की शुरू हो गई। यहां तक कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन अचानक से उड़ीसा के भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी मीडिया के सामने आते हैं। उन्होंने सिर पर रुमाल रखा हुआ था और दावा किया कि मेरे माथे से खून निकल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी इस हालत के जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। इसके बाद भाजपा नाटक के फुल एक्शन मोड में आ जाती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अपने साथियों के साथ चोटिल प्रताप चंद्र सारंगी को देखने पहुंचते। बताइए तो हुआ क्या है? लेकिन भाजपा ड्रामा कंपनी इस लोकाचार पर भड़क जाती है। बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना अब जरा भाजपा के नाजुक सांसदों का गलना देखिए, पिघलना देखिए। मीडिया में नैरेटिव बनाया जाने लगता है कि फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को राहुल ने धक्का मारा और वो सारंगी के ऊपर गिरे और सारंगी दर्द के मारे बज उठे। फिर खबर फैलाई गई कि उनकी हालत बहुत गंभीर है और उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। फिर तो ऐसा फैलाया जाने लगा जैसे सारंगी और मुकेश राजपूत कहीं दिवंगत ही ना हो जाए। डॉक्टर बीपी शुगर टेम्परेचर नाप ही रहे थे कि भाजपा के 4 मंत्री टेसुए बहाने पहुंच गए। खुद अमित शाह, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू और शिवराज सिंह चौहान। राजपुरोहित जी भी यहाँ एडमिट है और सारंगी जी को देख के भी मन
पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई। ये वही कृषि मंत्री हैं जो 700 किसानों की कब्र पर आराम से ठहाके लगाते हुए गुलगुले खाते हैं। मर्यादाओं की धज्जी तब उड़ती है मंत्री जी, जब सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि किसान नेता डल्लेवाल की जिंदगी कीमती है, उसे बचाओ, और देश का कृषि मंत्री चवन्नी छाप चोट पर नौटंकी कंपनी की सरदारी कर रहा हो। खैर, मीडिया ने राहुल से सवाल पूछा कि विपक्षी सांसद धक्का मुक्की के आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके कैमरे में सब दर्ज होगा। यह पार्लियामेंट का एंट्रेंस है और मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धकेल रहे थे, धमका रहे थे। यह हुआ है असल में। धक्का मुक्की जैसी बात नहीं है। संसद में जाना हमारा अधिकार है। भाजपा के सदस्य हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। नौटंकी की इंतहा तो ये है कि भाजपा की एक टोली लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत करने पहुंच गई और 2 सांसद राहुल के खिलाफ एफआईआर करवाने संसद मार्ग थाने पहुंच गए। नाम भी तो सुनिए। देश के भगोड़े ललित मोदी को सर्टिफिकेट देने वाली सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसा गलीज नारा लगाने वाले सांसद अनुराग ठाकुर। देश के तमाम कानूनविदों ने लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जोर लगा दिया, लेकिन अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी थी तो नहीं हुई। वही अनुराग ठाकुर चाहते हैं कि राहुल गांधी को सजा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको भाजपा नाटक कंपनी के स्क्रिप्ट में फिट करना है। लेकिन सच क्या है और सियासत क्या है? सच यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर भाजपा की सोच देश के सामने बेनकाब हो चुकी है, और इस सोच के सारथी अमित शाह का 6 ट्वीट करके खुला बचाव करके नरेंद्र मोदी बेनकाब हो चुके हैं। और अब भाजपा की समझ में नहीं आ रहा है कि डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे चुके हैं कि बाबा साहब को लेकर उनकी सोच इतनी घटिया नहीं है जितनी की बताई जा रही है। लेकिन सच ये है कि उनकी सफाई के खरीदार न सियासत में मिल रहे हैं और ना ही समाज में। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जय भीम के नारे से गूंजते रहे। कांग्रेस की मांग है कि गृह मंत्री माफी मांगे और इस्तीफा दें। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद जो राजनीति शुरू हुई है वो भारत के संसदीय इतिहास के लिए भयावह है। राहुल गांधी को झगड़ालू और महिला विरोधी साबित करने का एक कुत्सित अभियान शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल है कि क्या भाजपा नाटक कंपनी और उसके पाले हुए पत्रकारों के फैलाए जा रहे नैरेटिव पर देश की जनता यकीन करेगी? चलते चलते आपको बता दें कि एनडीए के कई सांसद खुद ऑफ द रिकॉर्ड कहते सुने गए कि राहुल गांधी को जिस ट्रैप में फंसाने की कोशिश हो रही है वो बहुत दुखद है और इस पर यकीन करना मुश्किल है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।